नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम किशन और आज मैं आपको बैंक में जो पोस्ट निकली हुई है उस पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसे कि कौन से बैंक में पोस्ट निकली है, जो पोस्ट निकली है वो कौन, उस पोस्ट का नाम क्या है, उस पोस्ट में अगर मेरे को अप्लाई करना है तो क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उसमें एज लिमिट क्या है, उस पोस्ट में क्या क्या काम होता है, क्या उस पोस्ट के लिए बैंकिंग में एक्सपीरियंस ज़रूरी है, उसमें ड्यूटी कितने घंटा करना है और किस प्रकार से ड्यूटी रहेगा, उसमें सैलरी कितना मिलेगा, अगर मुझे उसको ज्वाइनिंग करना है उस पोस्ट को तो ज्वाइनिंग करने के लिए प्रोसेस क्या क्या रहेगा, क्या ये जो पोस्ट आप बता रहे हो ये पोस्ट कहीं फील्ड में तो जा कर के नहीं करना है या फिर बैंक में ही रह करके करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस का या कुछ कुछ आपके मन में जो इस पोस्ट को लेकर के डाउट्स है वो बेसिक से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस पोस्ट को लेकर के जो बेसिक डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीक़े से जानकारी हो। तो जी हाँ माय डियर माइंडेड फ्रेंड्स, जो पोस्ट बैंक में निकली हुई है उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक और इस आईसीआईसीआई बैंक में आरएम का पोस्ट निकला है। आरएम का मतलब होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट या हम इसको रिलेशनशिप मैनेजर भी कहते हैं। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि रिलेशनशिप मैनेजर में क्या क्या काम होता है, कुछ बेसिक जानकारी भी दूंगा। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर मुझे आरएम के पोस्ट में अप्लाई करना है तो क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेगा। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस है वो मिनिमम ग्रेजुएशंस कंपलसरी है। ग्रेजुएशंस आपका किसी भी सब्जेक्ट में हुआ रहे लेकिन ग्रेजुएशंस कंपलसरी है। और साथ ही साथ इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में तीनों क्लास में कम से कम आपका मार्क्स 50-50% से प्लस होनी चाहिए। अगर तीनों क्लास में से किसी एक क्लास में भी अगर आपका मार्क्स 50% से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्वालिफ़िकेशंस मैंने बता दिया कि 10th में आपका 50% मार्क्स, 12th में आपका 50% मार्क्स एंड एनी ग्रेजुएशंस में आपका 50% मार्क्स कंपलसरी है। नेक्स्ट है, इसमें आपका एज कम से कम 21 साल और अधिकतम 26 साल। अगर आपका एज 26 साल से प्लस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और अगर 26 साल से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सर इस आरएम पोस्ट के लिए बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव होना ज़रूरी है क्या। तो माय डियर माइंडेड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस आरएम पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार की अनुभव ज़रूरी नहीं है। इस पोस्ट में फ्रेशर व्यक्ति भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की बात करने की जो स्किल्स है, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वो थोड़ी अच्छी हो या अपने आप को लगे कि हाँ मेरा स्किल जो है स्ट्रांग, मैं कर सकता हूँ, ऐसे व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंकिंग के क्षेत्र के बारे में नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो, ये अभी ज़रूरी नहीं है। इतने चीज़ें आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि क्वालिफ़िकेशंस कितना चाहिए, एज कितना मांग रहा है इस पोस्ट में और इस पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए कि फ्रेशर चाहिए। इतना आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि इस पोस्ट के लिए फ्रेशर लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हम आरएम पोस्ट की बात कर रहे हैं या रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोस्ट की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में इस पोस्ट में क्या करना होता है या क्या काम होता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। आरएम पोस्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट्स की पोस्ट में का मतलब होता है बैंक। देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में
बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आप मोबाइल में जाओ, मोबाइल शॉप में जाओगे तो मोबाइल शॉप में भी कई प्रकार के मोबाइल होते हैं, यस और नो। कई कंपनियों के मोबाइल्स होते हैं एक ही शॉप में। सेम दैट वैसे ही एक ही बैंक में उस बैंक का बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे इंश्योरेंस उसका एक प्रोडक्ट है बैंक का, क्रेडिट कार्ड एक प्रोडक्ट है उसका, है ना। जैसे आपका सेविंग अकाउंट एक प्रोडक्ट है, करेंट अकाउंट एक प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे पर्सनल्स लोन्स, होम लोन्स, मॉर्गेज लोन्स, लोन सेक्टर, है ना। ऐसे बहुत सारे बैंकिंग क्षेत्र में भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको सेल्स करना होता है। क्या करना होता है? सेल्स करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में जा कर के सेल्स करना है। आरएम का महत्व तो पहले समझिए कि आरएम एक ऐसा पोस्ट होता है बैंकिंग के क्षेत्र में जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पोस्ट भी कहते हैं, या इसको एक रेस्पेक्टेड पोस्ट भी कहते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में आरएम पोस्ट की एक बैंक में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसको सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है। आरएम जो व्यक्ति रहता है या रिलेशनशिप मैनेजर जो रहता है, उसके नीचे सेल्स ऑफिसर या सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसे लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों को आरएम जो है वर्क बताते हैं, कैसे वर्क करना है। तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है और एक रेस्पेक्टेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट है, ठीक है। तो आरएम के पोस्ट में आपको ड्यूटी किस प्रकार से करना है? ड्यूटी ऐसा नहीं है कि आप सुबह बैंक गए 9:30 बजे या 10 बजे और शाम को 5 बजे आ गए, ऐसा नहीं है। इस पोस्ट में आपको अधिकतर काम आपका बैंक में बैठ कर के ही करना रहता है, लेकिन कभी कभी फील्ड में भी जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप जो अच्छे अच्छे पोजीशंस है या जो व्यक्ति अच्छे अच्छे अमाउंट्स जो है बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आपको डील करना पड़ता है। या फिर बैंक आपको जो है कुछ लिस्ट भी दे सकता है ना, जो अच्छे अच्छे पोजीशंस में है या जिसकी अच्छी इनकम होती है, ऐसे लोगों का आपको लिस्ट भी दे सकता है कि इन सभी लोगों से आपको एक अच्छा सा रिलेशंस बिल्ड करना है और इन लोगों से आपको सेल निकालनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ टारगेट, आप फ्रेशर हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टारगेट देगा, उतना ही टारगेट देगा जितना आप कर सको, एक फ्रेशर व्यक्ति कर सके, छोटा सा टारगेट देगा। और आपको अच्छे अच्छे जो लोग रहेंगे, ऐसे व्यक्तियों से आपको रिलेशंस बिल्ड करके रखना है, अच्छा से रिलेशन बना करके रखना है, ताकि आपके बैंक से वो जो भी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट करना चाहे, चाहे क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहे, है ना, चाहे लोन लेना चाहे, वो आप ही से संपर्क करे, ऐसा उससे रिलेशन बिल्ड करके रखना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति, अब देखिए, कभी कभी आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा। फील्ड में कब जाना पड़ेगा? जब कोई क्लाइंट्स जो कि अच्छे पोजीशंस में है, जिसकी अच्छी इनकम आती है, और वो व्यक्ति हमारे बैंक से कुछ लेना चाहती है। कुछ लेना मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड को लेना चाहता है, या इंश्योरेंस लेना चाहता है, या फिक्स डिपॉजिट करना चाहता है, चाहे जो भी हो, जो भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहे वो क्लाइंट जो है, और वो क्लाइंट्स अगर हमारे बैंक में नहीं आ सकता किसी रीजन वश, तो उनसे अपॉइंटमेंट ले करके उसके पास जाना है और जा करके जिस प्रोडक्ट को लेकर के उनसे बात हुआ रहेगा, उस प्रोडक्ट को लेकर के उसको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि वो हमारे यहाँ से जो भी प्रोडक्ट को लेकर के बात हुआ रहेगा, वो प्रोडक्टों को हमारे यहाँ से, हमारे बैंक से वो खरीदे। इस प्रकार से उस व्यक्ति को पूरी तरह से डील करना है। और डील कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति को पूरी तरह से नॉलेज हो, है ना। तो आप आरएम के पोस्ट में रहेंगे तो आप ऑलराउंडर रहेंगे, आपको ऑलराउंडर बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि ट्रेनिंग कितने दिनों का होगा, और उस ट्रेनिंग में आप ऑलराउंडर बन सकते हैं।
क्योंकि आरएम के पोस्ट में वही व्यक्ति उसका दायित्व को निभा सकता है या जिम्मेदारी को निभा सकता है जिस व्यक्ति को बैंक में जितने भी प्रकार के सेल्स हो, जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट का जिसको नॉलेज रहेगा वो व्यक्ति आरएम के पोस्ट में काम कर सकता है। और वही व्यक्ति जो है अच्छे अच्छे पोजीशंस में अच्छे अच्छी इनकम करने वाले व्यक्तियों को अच्छी सी बात करके उसको डील कर सकता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स में आरएम के कुछ कुछ काम कैसे होता है उसको मैं बता दिया हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फील्ड में ही रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी बाई चांस जब क्लाइंट्स बैंक नहीं आ सकता है, ऐसे सिचुएशंस में आपको क्लाइंट्स के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो आपका काम बैंक में बैठ करके ही सिस्टम में किस व्यक्ति को क्या चीज़ चाहिए, किसको क्रेडिट कार्ड चाहिए, किसको इंश्योरेंस कराना है, किन से मैं बात करूँ तो फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, ऐसे सारे चीज़ का मैनेजमेंट ले करके और अच्छे अच्छे पोजीशंस, अच्छे अच्छे इनकम करने वालों से रिलेशंस बिल्ड करके रखना है। ये इस टाइप का इसमें वर्क होता है जिसको मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया हूँ। और ड्यूटी आपका जैसे बैंक का काम रहता, बैंक का ऑफिशियल टाइम रहता है वैसे ऑफिशियल ही टाइम आपका भी रहेगा। अब बात करते हैं हम सैलरी को लेकर के कि सर इसमें सैलरी किस प्रकार से रहेगा। देखिए पोस्ट तो ऑल ओवर सीजी के लिए है और इसमें मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं करूंगा कि आपको आपके ब्लॉक में ही मिल जाएगा या आपके गांव के आसपास ही मिल जाएगा, ऐसा मैं कमिटमेंट तो नहीं करूंगा। लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जिस ब्रांच में पोस्ट अवेलेबल रहेगा उस ब्रांच में बैंक वाले आपको पोस्टिंग करेगा, ठीक है। और सैलरी इसमें इस प्रकार से है कि अगर आपका छोटे ब्रांच में लगता है तो मिनिमम सैलरी, अगर छोटे ब्रांच में लग रहा है तो मिनिमम सैलरी जो कि आपके हाथ में आएगा, इन हैंड जिसको बोलते हैं, इन हैंड सैलरी 16,000 से प्लस रहेगा इन हैंड सैलरी अगर छोटे ब्रांच में लग रहा है। क्योंकि छोटे ब्रांच में ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, ज़्यादातर उतना बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए छोटे छोटे ब्रांच में मिनिमम इन हैंड सैलरी आपका PFSI सारा चीज़ कट के डिडक्ट हो करके इन हैंड आपका 16,000 से प्लस रहेगा। और अगर आपका जैसे सिटी में लगता है जहाँ पर बिजनेस हब है ना, ऐसे जगहों में अगर आपका सिटी में, बड़े बड़े सिटी में लगता है, आपका पोस्टिंग होता है तो वहाँ पर आपका सैलरी 20,000 से प्लस रहेगा इन हैंड सैलरी PFSI कट करके। और अगर इसी को आप ईयरली पैकेज के रूप में देखो तो मिनिमम 2,45,000 से 2,99,000 तक की पैकेज होती है ईयरली पैकेज, ठीक है। तो ये सैलरी आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आपकी स्किल्स कैसी है, आपकी अनुभव कैसी है ना। और इसमें ऐसा है कि धीरे धीरे आपका सैलरी इंक्रीज भी होगा और आप चाहो तो बैंकिंग के क्षेत्र में क्या है, बहुत जल्दी प्रमोशंस भी होती है। और बैंकिंग के क्षेत्र में 2 साल 2.5 साल बाद अच्छे अच्छे लेवल में प्रमोशंस भी होती है। आरएम के ऊपर भी और भी पोस्ट होती है, जैसे एसएम होती है ना, या डीएम होती है। ऐसे बड़े बड़े पोस्ट होती है जिसको आप अच्छा से आप अपना रिव्यू करके दिखाओगे, अच्छा सा वर्क करके दिखाओगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है बैंक जो है ऑफर करती है या अपॉर्चुनिटी देती है नेक्स्ट लेवल में वर्क करने के लिए, और अच्छा सैलरी भी देती है। तो सैलरी जो है मिनिमम सैलरी में बता दिया और अधिकतम सैलरी भी आपको मैं बता दिया। तो इस प्रकार से डिपेंड्स करता है कि आपका किस टाइप के ब्रांच में और कहाँ के ब्रांच में आपका जॉब पोस्टिंग हो रही है। मतलब छोटे छोटे ब्रांच में जब लगेगा तो मिनिमम सैलरी इन हैंड 16,000 प्लस आएगा, और अगर सिटी में लग रहा है तो 20,000 से प्लस ही आपका सैलरी आएगा। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, फ्रेशर भी कर सकते हैं कि नहीं, जॉब किस प्रकार से करना है, थोड़ी सी जानकारी मैं दे दिया हूँ। ड्यूटी ऑफिशियल जैसे बता दिया मैं आपको, सैलरी भी आपको मैं मेंशंस कर दिया। अब अगर आप इंटरेस्ट होते हैं तो ज्वाइनिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा या ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगा। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक हम आपको भेज देंगे। उसके बाद ऑनलाइन जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, जो कि बैंक का ऑफिशियली
साइट पे जा कर के फॉर्म फिलअप करना रहता है, जो हम आपको सेंड कर देंगे। फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपका कुछ दिन बाद ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम होगा। टेस्ट एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएगा वो भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देंगे, ठीक है। अगर सारा चीज़ें को मैं एकदम डीप से बताना चले जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि प्रोसेस किस टाइप के रहेगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम अप्लाई करने का भी ऑप्शन आता है। कम से कम उस एग्ज़ाम में आपको 80% से प्लस लाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप उतना नहीं ला पाते तो रिटर्न एग्ज़ाम अप्लाई का ऑप्शन भी आता है। रिटर्न उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वो टेस्ट आप दिला सकते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू आपका बेसिक इंग्लिश में ही होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है इंग्लिश के लिए, क्योंकि ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा, जूम मीटिंग के माध्यम से या गूगल जो भी हो, ऑनलाइन ही होगा। तो बेसिक आप अपना इंट्रोडक्शन दे सको, बेसिक क्वेश्चंस करेगा उसका आप आंसर दे सको। बेसिक ही पूछेगा, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं करेगा। बेसिक जो कि आमतौर पे बातें होती रहती है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बेसिक किया जाएगा, जिसका आपको आंसर रिप्लाई करना है ऑनलाइन इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर जनरेट होगा। ऑफ़र लेटर आएगा, उसके बाद ऑफ़र लेटर आएगा तो एक टर्म कंडीशंस ये है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा उस पोस्ट का, आरएम पोस्ट का, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग जो है 21 दिन की चलेगी, ट्रेनिंग ऑनलाइन चलेगी और 21 दिन तक चलेगी वो ट्रेनिंग जो है। और इस 21 दिन में आपको पूरा ऑलराउंडर बना देगा, यानी कि बैंकिंग में जितना भी प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स का डीप से आपको जानकारी दिया जाएगा। और क्योंकि देखो, आप खुल के कब बात कर सकते हो लोगों को, या खुल के कब जानकारी दे सकते हो, या खुल के कब बता सकते हो लोगों को, जब आपको जानकारी रहेगा। बिना जानकारी के आप किसी के सामने बात नहीं कर सकते, है ना। तो इस 21 दिन की ट्रेनिंग में आपको पूरा डिटेल्स बताएगा क्या क्या प्रोडक्ट्स है, और उस प्रोडक्ट को लेकर के कैसी बात करनी है, और उस आरएम के पोस्ट में आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, आपकी जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाना है। सारी जानकारी आपको इस 21 दिन की ट्रेनिंग में दिया जाएगा, जिसका ट्रेनिंग का शुल्क जो है 42,000 रुपया है, प्लस जीएसटी है। तो राउंड फिगर मान के चलो 50,000 रुपया तक का आपका ट्रेनिंग चार्ज लग जाएगा, जिसको जो है ट्रेनिंग बैंक का जो पार्टनर्स होते हैं उसके थ्रू, बैंक के जो पार्टनर्स होते हैं उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रॉपर 21 दिन तक के। और ये जो चार्ज मैं बता रहा हूँ 42,000 प्लस जीएसटी, ऑलराउंड 50,000 मान के चलो, इसको आप चाहो तो कैश भी दे सकते हो, तुरंत भी दे सकते हो। और जैसे कि आपका कहना है कि सर मेरे पास इतना पैसा अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए भी और ऑप्शंस है कि आप इसको ईएमआई के रूप में भी कर सकते हो। किस प्रकार से करना है इसका और आगे जानकारी आप जो है हमारे नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर में आप कॉल करके और डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं कि अगर आपको ईएमआई कराना है तो किस प्रकार से उसका रूल्स है या टर्म कंडीशंस है, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं हमसे संपर्क करके। बाकी इस पोस्ट को लेकर के कुछ मैं बेसिक जानकारी दिया हूँ, क्योंकि पूरा जानकारी तो उतना मैं दे नहीं सकता और उतना जानकारी मुझको है भी नहीं। सारी जानकारी आपको 21 दिन की ट्रेनिंग में ही मिल जाएगा। बाकी आपको ये पोस्ट कौन सी पोस्ट था, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए था, एज लिमिट क्या था, एक्सपीरियंस मांग रहा था कि क्या कैसे, है ना। जॉब की डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मैं समझा दिया, आरएम पोस्ट का महत्व, इसमें ड्यूटी किस प्रकार से करनी है, सैलरी क्या रहेगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैं फर्स्ट टाइम इस प्रकार की वीडियो बना रहा हूँ और बीच बीच में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सो सॉरी। बाकी और कुछ समझ में नहीं आया होगा या और कुछ जानकारी चाहिए इस पोस्ट को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके जो मन में कुछ भी डाउट्स चल रही होगी उसको क्लियर करने की। और कुछ जानकारी चाहिए,
या आपको हमसे बात करनी होगी तो नीचे कमेंट्स में हम नंबर दे देंगे, उसमें आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के। सो थैंक